स्काई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। चलते हैं अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको रेस्टोरेंट जैसा चिकन घर में बनाने की रेसिपी बताऊंगी। जी, तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन हाफ kg, आधा किलो। ठीक है, ये मिक्स गोश्त है, तकरीबन ज़्यादा इसमें चेस्ट साइड चिकन जो होता है ना वो है। ठीक है, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास 2 टीस्पून है। उसके बाद दही हमारे पास 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च जो कटिंग करके मैंने बारीक रखी हुई है, ऑयल और 3 टमाटर और प्याज। इन दोनों को भी मैं इनको पील ऑफ करके छील के तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं ब्लेंड करूंगी और फिर इसकी रेसिपी आगे से मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट के हमने इसके साथ किस तरह से बनाना है इसको। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास है ये कुछ खुश्क मसाला जात, जैसा कि इसके अंदर मैंने डाला है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा, जिसकी सिर्फ फ्रेगनेस होगी, उसका टेस्ट या उसका इतना ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ फ्रेगनेस के लिए डाला है। और उसके अलावा हमारे पास है चिली सॉस। ठीक है, और एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए, और इसकी फ्रेगनेस मुझे बहुत पसंद है इस डिश के अंदर, तो मैं धनिया ज़रूर तकरीबन अपनी डिशेस में ज़रूर ट्राई करती हूँ एंड में गार्निशिंग में। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर प्याज, वो एक प्याज जो मैंने आपको दिखाया था, और 3 छोटे टमाटर वो मैंने इसमें मोटे मोटे कटिंग करके इसमें डाल दिया है ब्लेंडिंग जार में। ठीक है, तो अब मैं इसको ब्लेंड करके तो आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारा ब्लेंड होके तैयार हो गया और ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से बिल्कुल पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमने कुकिंग कैसे करना है इसकी पूरी रेसिपी को ये मैं आपको बताती हूँ। जी, तो नाज़रीन, अब हमने ये फ्लेम ऑन कर लिया है और उसके ऊपर हम ये एक कढ़ाई इस तरह से रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा बड़ा ऑयल डालना है। बस, बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें हम चिकन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा चिकन है ये सारा अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। इससे पहले कि ये तेल गर्म हो और ये डलते ही डायरेक्ट इसमें जलने लग जाए, हमने इस ठंडे तेल में ही इसको डालना है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भुनना शुरू हो जाना है। इसको अच्छे तरीके से हम इसमें तलेंगे। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ये इसमें तला जाएगा। ठीक है, लो फ्लेम के ऊपर हमें इसका खूब अच्छी तरह से पानी खुश्क होने देना है। पहले चिकन अपना खुद पानी छोड़ता है और उसके बाद फिर वो इसी तेल में तला जाता है और अच्छी तरीके से वो पक जाएगा। तकरीबन ये जो सीने का जो गोश्त होता है उसका चिकन का, इसको गलने में थोड़ा वक्त लगता है और इस वजह से हमें इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पकने देना है कि ये गल जाए, पूरा पक जाए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये चिकन ने अपना शेप बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब ये वाइट हो चुका है ऑयल में और अभी इसके बाद ये इसमें भुनेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हमें इसका वेट करना है एटलीस्ट 15 मिनट्स तक। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें इसका सॉस तैयार करना है ये फ्राई पैन के अंदर। ठीक है, अब जो बाकी का ऑयल था हमारे पास, उसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें पैन में डाल देना है। थोड़ा सा ये देख रहे हैं आपने कि मैंने इसमें से भी बचा लिया है, सारा मैंने अभी नहीं डाला। ठीक है, और ये जब गर्म होने लग जाएगा इस तरह से तो फिर आपको बताते हैं तो इसके आगे हम क्या करेंगे। तेल हमारा तकरीबन गर्म होना शुरू हो गया। अभी जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बताया था आपको 2 चम्मच, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है,
हमने लहसुन अदरक को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी देर इसमें ये पकने लग जाएगा, थोड़ा सा शेड चेंज करेगा, बिल्कुल हल्का सा। तो अब हम इसमें ये जो हमने टमाटर और प्याज का ये सॉस बनाया था, ये अब हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून ये चिली सॉस भी इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। 1/2 स्पून नमक का, और तकरीबन 1/2 स्पून लाल मिर्च, सूख लाल मिर्च लो। अब इसको इस तरह से हमें इसमें हल करना है और खूब अच्छी तरह से पकाना है। इतना इसको पकाना है कि ये अपना तेल छोड़ दे बिल्कुल। ठीक है, ये टमाटर और ये प्याज का और लहसुन अदरक का सॉस जो है ये इसमें अच्छी तरह से पकाया जाएगा। ठीक है जी, तो आप सब देख सकते हैं ये जो हम चिकन इसको इसमें तल रहे थे, अब इसका ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन गोल्डन का शेड में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो मज़ीद इसको 2 मिनट तक हमें और इसको भूनना है, अच्छी तरह से इसके पानी और खुश्क हो। और ये चिकन कहते हैं जितना भुना जाए उतने इसके सारे बैक्टीरियाज वगैरह या जो भी इस तरह का ये इसके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट अभी हम इसका और वेट करें जी। तो नाज़रीन, अब ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब ये चिकन इसमें इसके बाद अगर मज़ीद पकाया गया तो ये सूख जाएगा, इसलिए हमने इसके अभी तक ही इसको पकाना था, हमारा काम कंप्लीट चिकन के हवाले से। तो अब हम इसमें ये जो हमने खुश्क मसाला रखा था, बताया था आपको, ये अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये नमक के साथ चिकन टूट जाता है और फिर इसका ये पूरा वो फ्रेश लुक नहीं आता, पूरा मेल्ट हो जाता है नमक की वजह से। और साथ में इसमें ये हरी मिर्च जो हमने कटिंग करके रखी थी, ये सब भी इसमें इस तरह से डाल देंगे। देख सकते हैं आज अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट इस पर ढक्कन रख के इसको दम दे देंगे। अब हमें इसका वेट करना होगा। ठीक है, और इधर ये देख सकते हैं आप, ये हमारे सॉस तकरीबन भुन गया है और इसका भी ये तकरीबन ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये ऑयल इसने बिल्कुल अलग छोड़ दिए हैं इसमें से। ठीक है, और इसका जो भी हमने ये ग्रेवी सी हमने तैयार की थी सॉस, इसका ये बिल्कुल आराम से फर्स्ट क्लास इसमें भुन गया है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाना चाहते हैं, तो इसमें हम सिर्फ मामूली सा 1 से 2 बड़े चम्मच जो खाने के चम्मच होते हैं वो अब हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये जलने ना पाए और ये मज़ीद हम इसको पकाना चाहते हैं इसमें। ठीक है जी, तो नाज़रीन आप सब देख सकते हैं ये हमारा सॉस अब बिल्कुल रेडी है और इसने कम्प्लीटली ऑयल अपने खुद से अलग कर दिया है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ठीक है, और अब हम ये अपना चिकन चेक, इसकी क्या कंडीशन है, ये भी हमारा बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब हम जो हमने सॉस बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसका ऑयल बिल्कुल इससे अलग हो चुका है और हमें मज़ीद अपने खाने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोलेस्ट्रॉल भी तो कंट्रोल करना है। तो इसलिए इसका ऑयल हम इसमें से अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है, हमने ऑयल इसका चिकन में मज़ीद और ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये इस तरह से। और अब ये सॉस हम इसमें ये सारा डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये अब आप देख सकते हैं चिकन का फ्लेवर एकदम से हमने बिल्कुल उस सॉस की मदद से
चेंज कर दिया और इसका लुक और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और अब इस टाइम पे जो हमने दही इसके साथ 2 चम्मच मैंने आपको बताया था, अब इसमें हम ये दही ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल एंड में, आखिर में, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ी देर इसी तरीके से इसको इस दही में 1 मिनट भूनेंगे और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इस पर हम इसका ढक्कन रख देंगे और सिर्फ 2 मिनट हमने इसका वेट करना है, ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये हमारा चिकन अब पक के बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके तो दिखाते हैं, देख सकते हैं। और इसकी खुशबू अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस तरह से। जी तो नाज़रीन, ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चिकन और साथ में रोटी या दूसरे सादे नान के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत, इस चिकन का अपना ही टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी भी रोटी के साथ लेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लजीज थी, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।